तो इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक लॉजिक गेट। तो यहाँ पे हम लोग जो सर्किट्स यूज करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर, ऑल द सर्किट्स दे यूटिलाइज द फंक्शनिंग ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट होता क्या है एक्चुअली? बेसिकली इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि एक से ज्यादा इनपुट पे वर्क करता है और एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो गेट आर डिजिटल सर्किट्स। गेट क्या होते हैं? डिजिटल सर्किट होते हैं। डिजिटल मतलब दे विल वर्क विद डिजिटल डेटा and detect some input and provide output signal. Either they will be giving, या तो आंसर अपना 1 के फॉर्म में देंगे या तो आंसर अपना 0 के फॉर्म में देंगे। इफ आंसर इज 1 it means it is a true value, if it is 0 it means it is a false value। अभी कंप्यूटर्स में ऑन ए वेरी बेसिक लेवल 3 तरह के गेट होते हैं। पहला है इन्वर्टर गेट, देन वी आर हैविंग OR गेट एंड देन वी आर हैविंग AND गेट। अभी इन तीनों गेट्स के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वर्टर गेट क्या होता है? इन्वर्टर गेट इज ए टाइप ऑफ सर्किट जो कि इनपुट सिग्नल लेता है और उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, उल्टा करके आउटपुट प्रोवाइड करता है। यदि मैं उसमें लो इनपुट प्रोवाइड करूंगा तो एज ए आउटपुट वो उसे हाई आउटपुट देगा, हाई वैल्यू देगा। और यदि मैं उसे हाई वैल्यू आउटपुट में इनपुट में दे रहा हूँ तो वो उसे लो में कन्वर्ट कर देगा। तो व्हाटएवर वैल्यू यू आर गिविंग, जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसे, तो उसका उल्टा करके वो उसे आउटपुट में प्रोवाइड करता है। और इस नॉट गेट को हम लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर इन्वर्ट करता है वैल्यूज को, या फिर इसे कॉम्प्लीमेंट गेट भी बोलते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है वैल्यूज को। ट्रूथ टेबल क्या होता है इसका? तो एक जनरल ट्रूथ टेबल है जहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि x का वैल्यू लो होगा तो इस गेट से गुजरने के बाद इसकी वैल्यू आउटपुट में हाई हो जाएगा। ये हाई होगा तो लो हो जाएगा। इसी को हम लोग 1 एंड 0 के फॉर्म में भी लिखें तो इफ x इज 0, यदि x का वैल्यू 0 है तो x बार या नॉट x वो हमें 1 वैल्यू देगा, और यदि x का वैल्यू 1 है तो वो मुझे 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। आप ये देख रहे हो, दिस इज द नॉट गेट सिंबल। नॉट गेट कैसा होता है? यदि मुझे कहीं पे नॉट गेट रिप्रेजेंट करना हो सर्किट में तो आई विल हैव टू यूज, हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, ऑन टॉप ऑफ इट देयर विल बी ए सर्कल। दिस इज द इनपुट वैल्यू एंड दिस इज द आउटपुट वैल्यू। अभी उसके बाद जो नेक्स्ट गेट हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड OR गेट। अभी OR गेट क्या है? इट इज ऑल्सो ए डिजिटल गेट, इट इज ऑल्सो ए डिजिटल सर्किट जो कि 2 या फिर 2 से ज्यादा वैल्यूज लेते हैं एज ए इनपुट। ये 2 या फिर 2 से ज्यादा वैल्यू लेंगे और 1 आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट लेंगे और उसको कन्वर्ट करके OR गेट एक आउटपुट वैल्यू प्रोवाइड करता है। यदि कोई भी इनपुट 1 होता है, जो हमने 2 या 2 से ज्यादा इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से यदि कोई भी इनपुट 1 है या फिर ट्रू है या फिर हाई वैल्यू है तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो हमेशा हाई वैल्यू ही आएगा। ये इसका जनरल रूल यहाँ बताया गया है। इफ ऑल इनपुट्स आर 0 देन आउटपुट इज 0। यदि सारे इनपुट्स, जितने भी इनपुट हम ले रहे हैं, सबका वैल्यू जब 0 होता है, लो होता है, फॉल्स होता है, तो ही ये आउटपुट में 0 या फिर फॉल्स देगा। या फिर एक से एक ज्यादा वैल्यू 1 है तो आउटपुट हमेशा 1 ही आएगा। अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस इज द 2 इनपुट OR गेट। x इनपुट लिया है हमने, y इनपुट लिया है, दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे देखते हैं दोनों वैल्यू 0 है तो हमें यहाँ पे आउटपुट 0 मिल रहा है। बाकी सारे केसेस में जहाँ पे एक है हमारे पास इनपुट एज 1 या फिर 2 इनपुट है 1 की तरह, तो हमारा आउटपुट 1 ही आ रहा है। यदि 3 इनपुट वाले OR गेट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक केस है जहाँ पे सारे वैल्यू 0 हैं और वहाँ पे आउटपुट जो है 0 आएगा। बाकी ये सारे केसेस जो भी आप देख रहे हो, यहाँ पे या तो इनपुट, एक इनपुट का वैल्यू 1 है या फिर एक से ज्यादा इनपुट का वैल्यू 1 है, तो ये सारे आउटपुट जो हैं हमेशा 1 ही आएंगे।
दिस इज द सिंबल फॉर द ऑर गेट। ऑर गेट कैसे बनाते हैं, यू सिंपली ड्रॉ इट लाइक दिस। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। यदि इनपुट बढ़ाना है तो एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये 3 इनपुट वाला ऑर गेट हो गया, एक और लाइन ड्रॉ कर दें तो ये 4 इनपुट वाला ऑर गेट कहलाता है। दिस इज 2 इनपुट ऑर गेट, 3 इनपुट ऑर गेट, 4 इनपुट ऑर गेट। सारा बेसिक लॉजिक डिजाइन सेम रहेगा, आउटपुट निकालने का तरीका सेम रहेगा, बस नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो बढ़ जाएंगे। अगला गेट जो हम लोग देखने वाले हैं दैट इज द एंड गेट। एंड गेट जो होता है वो और का उल्टा होता है। एंड गेट और का उल्टा होता है और उसे हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और गेट को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंड गेट में किस तरह से वर्क करते हैं, एंड गेट में हम लोग 2 या 2 से ज्यादा इनपुट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और वो एंड गेट एक आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेगा। जब सारे इनपुट्स का वैल्यू 1 रहेगा तभी ये आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज सारे केसेस में आउटपुट 0 ही आने वाले, जो कि उल्टा है हमारा और के रूल से। इस रूल को उल्टा करते हैं तो और का रूल आता है, और के रूल को उल्टा करते हैं तो एंड का रूल आ जाता है। यहाँ पे क्या केस है, यदि सारे इनपुट का वैल्यू 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर हाई होगा तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, 1 आएगा, हाई आएगा। अदरवाइज यदि हमारे इनपुट में एक भी वैल्यू 0 है तो वो इनपुट हमेशा आउटपुट 0 ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखें, ये एक ही केस है जहाँ पे दोनों इनपुट का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। बाकी सारे केसेस में जहाँ पे इनपुट का वैल्यू या तो 1 0 हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर 2 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट जो आ रहा है 0 आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, लो आ रहा है। इसी तरह से ये 3 इनपुट वाला एंड गेट है जहाँ पे सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे सारे इनपुट्स का वैल्यू 1 है, इसलिए आउटपुट का वैल्यू 1 आ रहा है। बाकी इन सारे केसेस में आप देखें कहीं ना कहीं आपको 1 2 या फिर 3 जीरोस दिखेंगे। यदि 0 है इनपुट में तो आउटपुट हमेशा 0 ही आएगा। और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, f इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। f जो है हमारा फंक्शन है जो कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर रहा है। 2 इनपुट के लिए हम लिखते हैं एक्स डॉट वाई। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डायग्रामेटिकली एंड गेट को, सो दिस इज 2 इनपुट एंड गेट, दिस इज 3 इनपुट एंड गेट एंड दिस इज 4 इनपुट एंड गेट। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, हमें लॉजिक गेट को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि यहाँ पे डॉट यूज किया जा रहा है कॉल्ड एंड गेट, डॉट यूज किया जा रहा है एंड गेट, प्लस यूज किया जा रहा है और गेट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट गेट है, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट है तो नॉट गेट यूज होगा। इस वाले के लिए हम लोग प्लस यूज कर रहे हैं तो ये और गेट यूज करेगा। यहाँ पे हम लोग सारा सर्किट और गेट एंड नॉट गेट को यूज करके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग तीनों गेट यूज कर रहे हैं, जहाँ बार है वहाँ नॉट गेट यूज हो रहा है, इस पार्ट में एंड गेट यूज हो रहा है और लास्टली और गेट यूज कर रहे हैं जहाँ प्लस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग नॉट गेट और एंड गेट का यूज कर रहे हैं। ना हम लोग कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे बूलियन लॉजिक के, बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स क्या बोलते हैं, यदि x का वैल्यू 0 नहीं है तो x का वैल्यू 1 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी वैल्यू 2 ही होते हैं। यदि में 0 वैल्यू नहीं है उसका तो उसका वैल्यू 1 होगा और यदि वो 1 नहीं है तो उसका वैल्यू 0 होगा। दूसरा जो है ये और गेट के सारे रूल्स हैं। 0 प्लस 0 0 देंगे, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 प्लस 1 1 आएगा। यहाँ हम लोग सरप्राइज हो सकते हैं कि नहीं 1 प्लस 1 तो हमारा 2 आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक एडिशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिकल और को, और लॉजिकल और बोलता है यदि 2 1 एक साथ रहें तो उसका आउटपुट जो आएगा 1 आएगा। उसके बाद है एंड का रिलेशन। एंड का रिलेशन कैसे हम लोग
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। 0 into 0 is 0, 0.1 is 0, 1.0 is 0 and 1.1 is 1। कॉम्प्लीमेंट के रूल क्या बोलते हैं? यदि 0 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 आएगा, 1 को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी पढ़ने से पहले हम लोग समझें कि ड्युअलिटी होता क्या है। तो ये जो वर्ड है ड्युअलिटी, ये वर्ड बना है ड्यूअल से। ड्यूअल का मतलब है दो। एंड प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी ये बताता है कि चीजें पेयर्स में रहती हैं, और ये जनरल लाइफ का भी प्रिंसिपल्स है। मोस्टली आप देखोगे चीजें पेयर्स में ही हैं। इफ देयर इज मॉर्निंग देन देयर इज इवनिंग, सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, गर्मी है तो ठंडा है। इस तरह से डुअल प्रिंसिपल यूज होता है। तो यहाँ पे लॉजिक में प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी क्या बोलता है, किस तरह की चीजें पेयर में रहती हैं कि और एंड एक डुअल पेयर बनाते हैं। और का उल्टा एंड है, एंड का उल्टा और है। चेंजिंग एंड टू और साइन, यदि एंड को हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो उसका डुअल होगा और अभी 0 को रिप्लेस करेंगे तो 1 आएगा उसका डुअल, और 1 को रिप्लेस करेंगे तो उसका डुअल 0 आएगा। तो ये डुअलिटी का प्रिंसिपल है कि बूलियन अलजेब्रा में एंड और एक डुअल पेयर बनाते हैं, 0 एंड 1 एक डुअल पेयर बनाते हैं। तो 0 का डुअल पेयर है 1, एंड का डुअल पेयर है और का डुअल पेयर है एंड। अभी बेसिक थ्योरम्स क्या क्या हैं अलजेब्रा के, ये हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक थ्योरम पहला क्या है? 0.x इज इक्वल टू 0। सबसे पहला है 0.x इज 0 एंड 0 प्लस x इज इक्वल टू x। 1.x एंड 1 प्लस x। तो पहला रूल है 0 प्लस x इज इक्वल टू x। यदि हम लोग किसी वेरिएबल में, लॉजिकल वेरिएबल में 0 वैल्यू ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू वही रह जाता है, वो अनचेंज हो जाता है। यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल दिया गया है। क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस को, तो दिस इज और। तो यहाँ और का रूल चलेगा, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 प्लस 1 इज 1। अभी ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका उल्टा क्या होता है? 0.x इज इक्वल टू 0। यदि हम 0 वैल्यू को यूज करें एंड के साथ तो वो हमें एक 0 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अभी 1 प्लस एक्स करेंगे तो 1 आएगा, 1.x करेंगे तो x आएगा। यदि हम लोग 1 वैल्यू को जोड़ेंगे x में तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, एंड गेट के साथ अभी 1 यूज कर लेंगे तो वो हमें x वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल्स हैं। ये 1 का वैल्यू है, मतलब ये हमेशा हाई रहेगा। ये x के वैल्यू है जो कि 0 और 1 हो सकता है। अभी हम लोग इसको और से कंबाइन कर रहे हैं तो 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। तो दोनों केसेस में वैल्यू 1 आ रहा है। हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स जो होता है 1 होता है। इसी तरह से इस ट्रूथ टेबल को देखें, 1.x भी होगा तो उसका वैल्यू x ही आता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 जो है टोटोलॉजी है। क्यों? यहाँ पे सारे कंडीशंस में जो रिजल्ट आ रहा है हमारा 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंस लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि x प्लस एक्स, यदि किसी लॉजिकल वेरिएबल को खुद के साथ यदि हम लोग और गेट में यूज करें तो हमारा वैल्यू 1 ही आएगा, और इसी लॉजिकल वेरिएबल को खुद के साथ एंड गेट के साथ यूज करें तो वैल्यू सेम आता है। यहाँ पे इसके ट्रूथ टेबल्स दिए गए हैं। ये x है, ये भी x है, दोनों को और कर रहे हैं
तो हमारे पास सेम वैल्यू एक्स का आ गया। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, दोनों को हमने एंड किया हुआ है, तो रिजल्ट भी जो आर का आ रहा है वो भी सेम आ रहा है, एक्स के बराबर ही आ रहा है। तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं x plus x is equal to x and x dot x is equal to x, and this rule is called idempotency law. अभी अगला रूल है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन क्या बोलता है कि किसी कॉम्प्लीमेंट का यदि कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल आ जाएगा। यदि एक वेरिएबल x है और उसके कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारे पास ओरिजिनल जो वैल्यू था वही आएगा। ये x है, पहला कॉम्प्लीमेंट किया तो 0 1 में बदल गया, 1 0 में बदल गया, दो बार जब कॉम्प्लीमेंट किया तो ये 1 0 में बदला, ये 0 1 में बदल गया। सो दिस इज इन्वॉल्यूशन लॉ। अभी कॉम्प्लीमेंट्री लॉ क्या बोलता है कि यदि x को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और करें, प्लस करें, तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1, और यदि x को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगा 0। कैसे आएगा उसके ट्रूथ टेबल को देखें। ये x है, ये x बार है, दोनों को हम लोग और कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। सो ये भी एक टॉटोलॉजी है। ये वाला रूल जो है x + x बार ऑल्सो इज ए टॉटोलॉजी। अभी x डॉट x बार करें, दोनों एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यदि एंड करते हैं तो हमारा वैल्यू हमेशा 0 ही आता है। एंड दिस कैन बी कॉल्ड ए फैलेसी। इसे हम एक फैलेसी बोल सकते हैं, क्योंकि सारे कंडीशंस में वैल्यू जो है हमारा 0 आ रहा है। अगला रूल जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि यदि हम लोग एंड या और कर रहे हैं दो वेरिएबल्स को, तो उनका ऑपरेशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यदि x को y के साथ एंड करें या फिर y को x के साथ एंड करें, वैल्यू सेम ही आएगा दोनों केसेस में। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल मैटर नहीं करता है रिजल्ट के लिए। हम लोग x को बाद में लिखें या फिर y को पहले लिख दें, उससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x + y इज सेम एज y + x। इसी तरह से यहाँ पे है x डॉट y इज सेम एज y डॉट x। तो इस रूल को हम लोग कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं। यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, x और y के वैल्यू ले रहे हैं, पहले कॉलम में x + y कैलकुलेट करेंगे, दूसरे में y + x कैलकुलेट करेंगे, और फिर हम देखते हैं कि दोनों का वैल्यू जो आ रहा है अलग अलग कॉम्बिनेशंस में सेम आ रहा है। तो इस तरह से ट्रूथ टेबल के मेथड को यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं कि x + y = y + x। इसी को हम लोग एंड के साथ ले लें तो x डॉट y = y डॉट x। अगला रूल जो है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, और ये 3 इनपुट्स के साथ वर्क करता है, और बेसिकली ये भी बताता है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन रिजल्ट को चेंज नहीं करता है। यदि मैं पहले दो वेरिएबल y और z को एक साथ और करूं, उसके बाद उस रिजल्ट को x के साथ और करूं, तो सेम रिजल्ट आएगा जब मैं x + y को और करता हूं और उस रिजल्ट को z के साथ और करता हूं। यदि यही चीज हम लोग एंड के केस में देखें तो x डॉट y z = xy डॉट z। तो यहाँ पे वेरिएबल्स का ऑर्डर इस ऑर्डर में वो आ रहे हैं, वो रिजल्ट को चेंज नहीं करते। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया गया है। x y z वैल्यू, यहाँ पे हमने y + z कैलकुलेट किया, x + y कैलकुलेट किया। अब इस वैल्यू के साथ हमने ये वैल्यू यहाँ निकाला है लेफ्ट हैंड साइड में, और इस वैल्यू को z के साथ कैलकुलेट करके राइट हैंड साइड का वैल्यू ये है। हम लोग इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि सारे कंडीशंस में वैल्यू सेम आ रहा है। सो दिस इज प्रूव कि x + y + z is same as x + y and + z। तो दिस रूल इज कॉल्ड एसोसिएटिव रूल। ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कई बार। इसी तरह से एक रूल आता है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या बताता है, ये कंबाइन करता है
एंड और को 3 वेरिएबल्स के लिए। और रूल क्या बोलता है, यदि 2 वेरिएबल को एक साथ हमने और किया है और फिर उसको एंड करते हैं तीसरे वेरिएबल के साथ, तो ये सेम रिजल्ट आएगा जब हम 2 वेरिएबल को एंड करके फिर उसके रिजल्ट को और करते हैं। या x इंटू वाई प्लस जेड इज सेम एज एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये काफी सिंपल है। यहाँ पे ये वाला रूल देखें, जब हम लोग x प्लस वाई जेड करते हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये मैथमेटिक्स के लॉ के जैसा ही है, आपने पढ़ा भी होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स। अभी यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बोलता है x प्लस वाई जेड, इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड। फॉर द फर्स्ट वन इसके लिए ट्रूथ टेबल यहाँ पे है। अब देखें लास्ट कॉलम में हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ओके, ये जो हमारे पास ट्रूथ टेबल है ये सेकेंड रूल का है, एक्स वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, y प्लस जेड जो कि और ऑपरेशन से कंबाइंड है, देन x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए पहले एक्स वाई कैलकुलेट किया, एक्स जेड कैलकुलेट किया और फिर दोनों को और करके यहाँ पे RHS का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। देन वी कैन सी दैट कि दोनों का वैल्यू जो है हर एक कॉम्बिनेशन में सेम आ रहा है। So using this we can conclude कि x into y plus z is xy plus xz। अभी इसी तरह से आप सेकंड रूल को भी प्रूव कर सकते हो, x और y z का वैल्यूज निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले पार्ट का पूरा वैल्यूज कैलकुलेट होगा। उसके बाद हम लोग x प्लस वाई निकालेंगे, x प्लस जेड निकालेंगे और दोनों को एंड करके चेक करेंगे ये दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और तरीका है इसको प्रूव करने का, थ्योरी ऑफ ड्युअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी हमने पढ़ा है। अभी ये देखें हर एक जगह आप जो रूल देख रहे हो ना वो पेयर्स में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है ड्युअलिटी को फॉलो करता है, हर एक चीज पेयर्स में है। तो इस रूल का जो डुअल रूल है वो ये है, यदि इसको हम लोग उल्टा करते हैं तो हमारे पास यही सेम चीज आना चाहिए। तो हमारे पास है LHS में x प्लस वाई जेड और RHS में है x प्लस वाई एक्स प्लस जेड। तो हम लोग RHS से स्टार्ट करते हैं, x प्लस वाई एंड x प्लस जेड को सिंप्लीफाई करें, x प्लस वाई एक्स प्लस जेड, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको इससे, फिर एक्स जेड, उसी तरह से वाई एक्स एंड वाई जेड। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि x डॉट एक्स इज x, तो हमने यहाँ पे लिखा है x डॉट एक्स इज इक्वल टू x। अब एक्स जेड एक्स वाई एंड वाई जेड। अभी यहाँ पे अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं, इन दोनों से x कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई आ गया। नाउ 1 प्लस वाई जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो x इंटू 1 यहाँ पे है, बाकी सारे स्टेप्स को एज इट इज छोड़ दिया जाए, ये एज इट इज है। अब फिर से हम लोग इन दोनों में कॉमन निकालेंगे, x को जब कॉमन निकाला तो हमारे पास बच गया 1 प्लस जेड, 1 प्लस जेड जो बराबर होगा 1 के, तो ये हो जाएगा x, और लास्ट वाला स्टेप एज इट इज छोड़ दिया है और हमारे पास आ गया x प्लस वाई जेड जो कि हमारा LHS है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं यूजिंग थ्योरी ऑफ डुअलिटी। अभी अगला रूल है एब्जॉर्प्शन लॉ, और एब्जॉर्प्शन लॉ बताता है कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। यदि x प्लस एक्स वाई निकालें तो उसका वैल्यू x ही आएगा, और x इंटू एक्स प्लस वाई निकालें तो उसका वैल्यू भी x आएगा। इसको हम लोग ट्रूथ टेबल मेथड से प्रूव कर रहे हैं, और इस मेथड में यहाँ पे x का वैल्यू निकाला है, यहाँ पे y का वैल्यू निकाला है, यहाँ x प्लस एक्स वाई का वैल्यू है। अभी आप x प्लस एक्स वाई के वैल्यू को x के साथ कंपेयर करो, आप देखोगे दोनों वैल्यू सेम है। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे
बी को प्रूव करने के लिए ड्यूअलिटी को यूज कर रहे हैं। ये इसका ड्यूअल रूल है। तो एलएचएस से स्टार्ट करें, x इंटू एक्स प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं x डॉट एक्स एंड x डॉट वाई। x डॉट एक्स का वैल्यू आएगा x और एक्स वाई को एज इट इज छोड़ देंगे, तो हमारे पास बच गया x प्लस एक्स वाई। वहां से x कॉमन निकाला, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई इज 1, तो x डॉट 1 विच इज इक्वल टू x। तो इस तरह से ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कुछ और रूल्स क्या है यहाँ पे? अभी एक और रूल है, x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और इसे बोलते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो मेथड्स यूज कर सकते हैं। या तो हम लोग सिंपल ट्रूथ टेबल मेथड यूज करें, या फिर इसको लॉजिकली डिराइव करें। अभी आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये लॉजिकली डिराइव किया गया है। हम लोग एलएचएस लिए हैं और यहाँ पे x प्लस एक्स बार वाई लिखा। अभी x को हम लोग x डॉट 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x डॉट 1 इज इक्वल टू x। फिर इस 1 को हम लोग 1 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा x एक्स वाई एंड x बार वाई। यहाँ पे इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे और x प्लस एक्स बार बच जाएगा। x प्लस एक्स बार 1 होता है और ये लास्ट में x प्लस वाई आएगा। तो दूसरा मेथड इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कैसे कर सकते हैं, x का वैल्यू लिया 0 0 1 1, x बार निकाला 1 1 0 0, y का वैल्यू ले लिया यहाँ पे 0 1 0 1। अब फिर x बार y निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 0 1 0 0। अब इसको x के साथ ऐड कर दिया, x के साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 0 1 1 1। x प्लस वाई का वैल्यू निकालें, x यहाँ है y यहाँ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आएगा 0 1 1 एंड 1। ये पार्ट था हमारा x प्लस एक्स बार वाई, ये पार्ट था x प्लस वाई। अभी दोनों का कॉलम चेक करें, दोनों ही सही है हमारे पास। तो इस तरह से भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। यदि डिराइव नहीं कर रहे हैं तो ट्रूथ टेबल का मेथड यूज कर ले, और ट्रूथ टेबल जो है, ट्रूथ टेबल जो मेथड है उसको यूज करके हम लोग बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं इससे। अभी ये जो आप देख रहे हो, दिस टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपको सारा ध्यान देना है। इस टेबल को अच्छे से ध्यान में रख लें, याद ना करें। याद करेंगे इट विल बॉर्डर योर सिस्टम। कोशिश करें समझने की, और कोशिश करें हर एक प्रूफ को एक बार ट्रूथ टेबल के मेथड से प्रूफ करने का। अभी आप प्रूफ कर लिए सारे के सारे को खुद से, देन कभी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या बताता है कि x प्लस वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार एंड वाई बार। यदि हम लोग x प्लस वाई मीन्स एंड ऑपरेशन को पूरे के पूरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये किसके वैल्यू के बराबर होगा, x का कॉम्प्लीमेंट एंड कर रहे हैं वो y के कॉम्प्लीमेंट के साथ। अभी ये प्रूव करने के लिए हम लोग अगेन ट्रूथ टेबल के मेथड को यूज कर सकते हैं। सिंपली ये हमने x का वैल्यू रखा है यहाँ पे, यहाँ आप y का वैल्यू निकाले, यहाँ x प्लस वाई का वैल्यू निकाला, यहाँ x प्लस वाई के बार का वैल्यू निकाला। अब इस तरह से इसके बाद यहाँ x बार का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, y बार का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करो, एंड देन प्रूव कि ये कॉलम एंड ये कॉलम दोनों में सेम आंसर्स आ रहे हैं, सेम वैल्यूज आ रहे हैं।
और यूजिंग दैट वी कैन प्रूव द डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम। यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम थ्योरम। इसको डिराइव किया गया है यूजिंग द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड अप टू नाउ। और उस तरह से प्रूव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा। जब तक सारे रूल सारे टर्म्स को हम लोग ध्यान ना करें, कुछ पार्ट प्रैक्टिस ना कर लें, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो टिल दैट टाइम जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप ट्रूथ टेबल मेथड का यूज करिए। दूसरा रूल क्या बोलता है? दूसरा रूल एंड के कंबाइन करता है और ये बोलता है x डॉट y बार इज इक्वल टू x बार प्लस y बार। तो हम लोग बेसिकली चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स रूल जो बताता है, ये हमें बताता है चीजों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्प करता है। यदि एंड है तो वो और में कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यदि क्वांटिटी x है तो x बार में बदल जाएगी। यदि क्वांटिटी y है तो y बार में बदल जाएगा। यदि प्लस है तो वो डॉट में बदलेगा। यदि डॉट है तो वो प्लस में बदलेगा। यहाँ पे भी आप ट्रूथ टेबल मेथड का यूज करके चीजों को आसानी से प्रूव कर सकते हो, रेदर देन कि हम लोग इस मेथड को यूज करें। तो हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज करके बेसिकली कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं एक्सप्रेशंस का। और कैसे करते हैं वो काम? सबसे पहले पूरा जो एक्सप्रेशन दिया है उस पर कॉम्प्लीमेंट का बार लगाओ। उसके बाद सारे एंड को और में बदलो और को एंड में बदल दो और सारे वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है ए बी बार प्लस ए बी। तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर एक बार लगाया। बार लगाने के बाद अब चीजों को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। ए बी को एक साथ रखा, ए बी बार को, और उसके ऊपर बार लगाया। ए बार है उसको अलग कर दिया, उसके ऊपर बार लगाया। ए बी है तो उसके ऊपर बार लगाया। सब प्लसेस में कंबाइंड थे, तो हर एक जगह जहां प्लस दिख रहा था अब हमने डॉट कर दिया। अभी ए बी बार को फिर से बार करेंगे तो इन्वॉल्यूशन रूल था, वो ए बी हो जाएगा, ए बार ए हो जाएगा और ये हमारे पास ए बी हो जाएगा। हम फिर ए बी इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे और ये ए बी और ए बी मिलके हमारे पास क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट है और इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा 0। तो यदि हम इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका आंसर 0 आ रहा है। यहाँ पे इसी चीज को और अल्टरनेटली सॉल्व किया गया है और डी मॉर्गन्स का यूज करते हैं बहुत ज्यादा हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, जो कि हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे।